अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 7th क्लास की मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और 2.1 एक्सरसाइज करेंगे। ये चैप्टर जो है ये अलजबरा से रिलेटेड है और 2.1 एक्सरसाइज जो है उसमें नंबर सीक्वेंस के बारे में बताया गया है कि व्हाट इज़ नंबर सीक्वेंस एंड देयर पैटर्न। इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको किताब से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सीक्वेंस नंबर होता क्या है। अ नंबर सीक्वेंस इज़ एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स। फॉर एग्जांपल 1 3 5 and so on is a number sequence comprising of 1 as first term, 3 as second term, 5 as third term and 3 dots means to continue forward in the in the pattern established। तो ये फ़र्ज़ करें हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो नंबर 2 है और सेकंड टर्म पे जो नंबर है वो 4 है और थर्ड टर्म पे नंबर 6 है और फोर्थ टर्म पे नंबर 8 है और 5 टर्म पे नंबर 10 है। तो हर नंबर जो है ना दूसरे नंबर से 2 का डिफरेंस है। इट मीन कि जो पहला नंबर होगा, जो पहली टर्म होगी उसमें 2 प्लस करने से नेक्स्ट टर्म मिलेगी। इस तरह दूसरे में +2 करेंगे तो थर्ड टर्म मिलेगी, थर्ड टर्म में 2 प्लस करेंगे तो फोर्थ टर्म मिलेगी और 4 में 2 प्लस करेंगे तो फिफ्थ टर्म बनेगी। तो ये सीक्वेंस नंबर है। इसको अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के सीक्वेंस लिखे हैं और बोर्ड पे चलते हैं और बोर्ड पे इसको हल करते हैं और समझते हैं। तो अब हम बोर्ड पे आ चुके हैं जिसमें हम एक्सरसाइज को बोर्ड पे बाकी हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट नंबर इज एडेड टू मेक द सीक्वेंस। तो हमने सीक्वेंस किस तरह देखना है, 4 को हमने क्या हम 4 में ऐड करें कि हमारे पास जो आंसर है वो 8 आ जाए। तो अगर हम इसको चेक करें तो हमारे पास 4 है और 4 में 4 ऐड करें तो 8 बनता है। मीन कि हम इसमें ऐड करेंगे 4 और ये बन जाएगा 8। इसी तरह इस 8 में फिर 4 ऐड करेंगे तो 12 बन जाएगा। इसी तरह 12 में हम 4 ऐड करेंगे तो 16 बन जाएगा। तो 16 में हम 4 ऐड करने से क्या बनेगा, ये बनेगा 20। इसी तरह 20 में हम 4 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर आएगा वो 24 आएगा। इसका मतलब है कि इस नंबर 1 में जो हमारे पास सीक्वेंस में नंबर हमने ऐड करना है वो 4 ऐड करना है। इसके बाद पार्ट 2 है जिसमें 12 और 17 है। तो 12 में हम कितने ऐड करेंगे, 17 हो जाए 5, 17 में 5 ऐड करेंगे 22 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम हर सीक्वेंस में 5 को ऐड करेंगे 17 बनेगा, 17 में 5 को ऐड करेंगे 22 बनेगा, 22 में हम 5 ऐड करेंगे 27 बनेगा और 27 में हम 5 ऐड करने से क्या बनेगा, 32 बनेगा। और 32 में हम 5 ऐड करें तो हमारे पास नंबर आता है 37 का। इट मीन के दूसरे नंबर में, दूसरे पार्ट में जो सीक्वेंस में नंबर है वो 5 है। अब आते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। तो तीसरे पार्ट में 28 है और फिर 34 है, यानी इनका डिफरेंस 6 का है और 34 से 40 का 6 का, यानी कि इसमें हम 6 प्लस करेंगे तो हमारे पास 34 आएगा। 34 में हम 6 प्लस करेंगे तो 40 आएगा। 40 में हम 6 प्लस ऐड करेंगे तो 46 आएगा और इस तरह 46 में हम 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 52 आएगा। और 52 में जब हम 6 ऐड करेंगे तो नया नंबर हमारे पास आएगा 58। तो इसका मतलब है कि पार्ट 3 में हमारे पास जो सीक्वेंस बन रहा है वो 6 का बन रहा है। इसके बाद आते हैं 4 पार्ट की तरफ, जिसमें पहला पार्ट है 101 और दूसरा है 105। तो आते हैं हम 4 की तरफ, जिसमें तो आते हैं 4 पार्ट की तरफ जिसमें 101 है और 105 है। तो इसमें अगर हम 5 ऐड कर दें तो 106 बनेगा। 106 में 5 ऐड करेंगे तो 111 बनेगा। 111 में 5 ऐड करेंगे तो 116 बनेगा और इस तरह 116 में 5 ऐड करने से
121 बनेगा, और 121 में 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 126। इसका मतलब है कि इसमें हमारे पास जो एडिंग नंबर है वो 5 का है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट नंबर इज़ मल्टीप्लाइड टू मेक द सीक्वेंस। तो हमने देखना है कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें। तो 3 को 6 बनाना, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 12 बनता है। इसका मतलब है कि 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये 6 बनेगा। 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 बनेगा। 12 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 बनेगा। तो 24 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो नंबर है इस क्वेश्चन में वो नंबर 2 है। इस तरह नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें 10 के लिए, 2 से। 10 2 ज़ा 20 होता है। तो हर पार्ट जो है इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। 10 आ गया। अब 10 को हम 2 से करेंगे 20 हो जाएगा। 20 को हम 2 से करेंगे 40 हो जाएगा। और इस तरह 40 को अगर हम 2 से करेंगे तो ये 80 आएगा। तो हमारे पास इस पार्ट में भी जो रिक्वायर्ड नंबर है वो 2 है। अब आते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। तो 6 को हम 18 के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 18 बनेगा। इसी तरह 18 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 बनेगा। 54 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 162 बनेगा। और 162 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 486 बनेगा। तो इसमें जो सीक्वेंस नंबर है हमारे पास वो 3 है। अब आते हैं 4 पार्ट की तरफ। तो 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28। तो इसमें जो सीक्वेंस बन रहा है हमारे पास वो 2 का बन रहा है। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हर स्टेप में तो हमें हमारा जवाब मिलता जाएगा। तो इस तरह 28 को 2 से करने से 56 बनेगा। और 56 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 112 बनेगा। तो इसमें जो नंबर सीक्वेंस है वो 2 नंबर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें यूज़ अ पैटर्न टूल टू मेक द पैटर्न। तो हमने स्टार्ट करना, हमारे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है 8। तो 8 में हमने 2 ऐड करने हैं। तो जब हम 8 में 2 ऐड करेंगे तो न्यू नंबर हमारे पास जो आएगा वो 10 आएगा। उसके बाद 10 में हमने फिर 2 ऐड करने हैं तो हमारे पास जो नया नंबर आएगा वो 12 आएगा। और इसी तरह 12 में हम 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो 14 आएगा। तो ये था हमारा पैटर्न जिसमें हमने जो हमारे पास नंबर आया वो 8 के बाद 10 आया, उसके बाद 12 आया, उसके बाद 14 आया। इस तरह ये सीक्वेंस आगे चलता जाएगा। आगे पार्ट नंबर 2 है स्टार्ट एट 3। तो 3 से हम स्टार्ट करते हैं। वो कहता है मल्टीप्लाई 2 ईच टाइम। इस 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो न्यू नंबर हमारे पास आएगा 6। इसी तरह इस 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नया नंबर आएगा 12। और इस तरह 12 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नया नंबर हमारे पास आएगा 24। तो इसका मतलब जो हमारा पैटर्न बनेगा वो बनेगा 3, फिर इसके बाद 6, फिर इसके बाद 12, फिर इसके बाद 24 एंड सो ऑन। ये आगे चलता रहेगा। तो हमें क्वेश्चंस को देखना होता है और उसके बाद उसकी कंडीशन को देखना है और फिर उस क्वेश्चन को हल कर देना। ये कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, इजीली आप लोग कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें हमने फाइंड द मिसिंग टर्म इन द गिवन सीक्वेंस। तो हमारे पास पहली टर्म जो है वो 7 है, फिर 10 है, फिर 13 है। तो 7 और 10 का डिफरेंस जो है वो 3 का है। तो अगर हम 7 में 3 ऐड कर दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो
10 आएगा। इसी तरह 10 में हम 3 ऐड कर दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 13 आएगा। तो 13 में हम 3 ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 16 आएगा। इस तरह 16 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 19 आएगा। और इस तरह 19 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 22 आएगा। तो हमारे पास जो मिसिंग टर्म है वो 3+ वाली है। इसके बाद 2 पार्ट में देखें तो 6 और 12, यानी 6 में हम क्या करेंगे? हम 6 में 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा ये +6 करने से 12 आता है। 12 में +6 करने से 18 आता है। और 18 में हम 6 ऐड करेंगे तो 24 आ जाएगा। इस तरह 24 में हम 6 ऐड करेंगे तो 30 आ जाएगा। 13 में हम 6 ऐड करेंगे तो 36 आएगा। और इस तरह 36 में हम 6 ऐड करेंगे तो 42 आएगा। तो ये था सेकंड पार्ट का सीक्वेंस। अब आते हैं थर्ड की तरफ। तो थर्ड में पहला नंबर हमारे पास जो टर्म है 23 है, दूसरी 20 है। तो इनका मतलब कि ये कम हो गई है। तो कितनी कम हुई है? 3 कम हुई है। इस तरह 20 में 3 माइनस करेंगे 17 आएगा। तो इसका सीक्वेंस यानी कि बनेगा -3 का। ये -3 है। 20 में -3 करेंगे 17 आएगा। 17 में -3 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 14 आएगा। इस तरह 14 में हम -3 करेंगे तो 11 आएगा। 11 में हम -3 करेंगे तो हमारे पास आएगा 8। तो 8 में हम -3 करेंगे तो 5 आ जाएगा। इसके बाद आता है 4 पार्ट। 4 पार्ट में 98 है, फिर 96 है, फिर 92 है। तो 98 और 96 का डिफरेंस है 2 का। इट मीन कि हम इसमें 2 माइनस करेंगे। इस तरह 96 में फिर -2 करेंगे तो फिर 94 में भी हम -2 करने से हमारा जो आंसर आएगा वो 92 आएगा। और इस तरह 92 में माइनस करेंगे तो 90 आएगा। 90 में हम -2 करेंगे तो ये 88 आएगा। और इस तरह 88 जो है -2 करने से हमारे पास 86 आता है। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा हमारे पास वो हमारे पास आपको बता दिया। मिसिंग टर्म्स में वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। तो इसका हमने सीक्वेंस टर्म मालूम करनी जनरल टर्म में। तो हमारे पास पहली टर्म है 6 की, उसके बाद 13 की। तो अगर हम 6, हम एक नंबर ले लेते हैं 7 ले लेते हैं तो, और साथ में n कर लेते हैं और इसके बाद -1 करते हैं। देखो ये फर्स्ट टर्म हमारे पास 6 है। तो अगर हम n की जगह पे, ये फर्स्ट टर्म हमारे पास 6 है तो 1 टर्म -1 कितना जवाब आएगा? 6 का जवाब आएगा। इस तरह सेकंड टर्म हमारे पास 13 है तो हम लिखेंगे 2। 14 - 1 13 आ गया। इस तरह थर्ड टर्म हमारे पास 20 है तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारे पास 20 आ जाएगा। इस तरह फोर्थ टर्म हमारे पास 27 है तो अगर 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो 27 आएगा। तो नेक्स्ट हमारी कौन सी होगी? फिर हम फिफ्थ टर्म के लिए हमने मालूम करना है। तो 7 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 35, 35 में से 1 निकालेंगे तो 34 आ जाएगा। इसका मतलब जो हमारे पास इस पार्ट के लिए जो टर्म है वो हमारे पास 7n - 1 है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट। तो ये फर्स्ट टर्म हमारे पास है। फर्स्ट और सेकंड टर्म का जो डिफरेंस हमारे पास है वो हमारे पास 5 का डिफरेंस है। तो फर्स्ट और सेकंड टर्म का जो हमारा डिफरेंस है वो 2 का डिफरेंस है। तो हम इसको आप हल करते हैं। हम लिखेंगे 2n ओके। तो हम सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। अब इसका हमने जनरल टर्म बनानी है तो 5 और 7 का डिफरेंस हमारा 2 का है तो हम लेते हैं 2n। और 2n के बाद हम क्या करेंगे? हम इसमें 3 ऐड करेंगे। अब क्यों करेंगे? ये देखो हमारे पास फर्स्ट टर्म है 5 तो हम लेते हैं 2 को 1 + 3 कर देते हैं
तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 5, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब 7 के लिए हम किस तरह करेंगे, 2 लिखेंगे और ये सेकंड टर्म है, ये हमारे पास 7 आ जाएगा। 9 के लिए 2 है, इसको थर्ड टर्म मालूम करनी है, तो 3 2 6 और 9 आ जाएगा। 11 हमारे पास है, फोर्थ टर्म, ये 11 आ गया। तो नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है उसके लिए भी हम 2 को 5 से लिखेंगे और इस तरह, तो 5 2 10 और 3, 5 2 10 और 3 13 आएगा हमारे पास सीक्वेंस में। तो इसका मतलब ये कि दूसरी पार्ट के लिए हमारे पास जो टर्म बनेगी वो बनेगी 2n + 3। अब आते हैं 4 पार्ट की तरफ। तो 4 पार्ट में हमारे पास 5 और 5 का डिफरेंस है 9 और 4 का। तो हमारे पास हम लिखेंगे 5n और उसके साथ अब इसमें -1 करेंगे। अभी देखो फर्स्ट टर्म हमारे पास है 1 -1, तो 5 -1 ये आ जाएगा 4। सेकंड टर्म हमारे पास है 9, तो सेकंड टर्म के लिए हम नंबर मालूम इस तरह करेंगे, ये 9 आ जाएगा। थर्ड टर्म के लिए हमारे पास 14 बनेगा और फोर्थ टर्म के लिए हमारे पास 19 बनेगा। तो अब 5 के लिए क्या करेंगे हम देखते हैं। ये 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 बनेगा, 25 में से 1 निकालेंगे, 24 बनेगा। तो इस तरह हम सीक्वेंस मालूम कर सकते हैं। तो हमारा जो टर्म है इस क्वेश्चन में वो 5n - 1 है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि 10 और 12 और 2 का जो डिफरेंस है वो हमारे पास 10 का है, तो हम लिखेंगे 10n। अब हमें 2 किस तरह बनाना है, तो हम 10 में से 2 निकालेंगे, 8 निकालेंगे तो 2 बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे मैं लिखूँगा 8। अब इसको यूज़ करते हैं, तो 10 लिखेंगे, पहली टर्म हमारे पास आ जाएगी 8, तो ये आ जाएगा 2। इस तरह दूसरी टर्म के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 12 आ जाएगा। थर्ड टर्म के लिए हम करेंगे 22, फोर्थ के लिए हम करेंगे 30, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 माइनस करेंगे तो ये बनेगा 42। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो हमारे पास जनरल टर्म है वो 10n - 8 है और ये हमारे पास 5th टर्म का नंबर है। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड 30th टर्म फ्रॉम द फॉलोइंग जनरल टर्म। तो ए जहाँ पे n लिखा होगा वहाँ पे हम 30 लिख देंगे, तो 2 यहाँ पे लिखेंगे हम 30। बस इन क्वेश्चंस को हल करने के लिए आपने जहाँ पे n होगा वहाँ पे आपने नंबर 13 लिख देना। तो ये बनेगा 60 + 1, तो इसका आंसर आएगा 61। अब करते हैं इसको a 30, तो 3 को हम 30 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद प्लस करेंगे डमास रूल के मुताबिक 90 + 4, ये बनेगा 94। इसी तरह यहाँ पे भी 30, 5 को हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 फिर माइनस निकाल देंगे, तो 5 को 30 को 5 से करने से 150 बनता है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, ये आएगा हमारे पास 148। 4 पार्ट देखते हैं, यहाँ पे 30, तो 3/2, n की वैल्यू 30 है, प्लस करेंगे 1, तो 3/30 को 2 से करने से 60 + 1, 3/61 हमारे पास A30 की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, द जनरल टर्म्स ऑफ द नंबर सीक्वेंस आर गिवन, लिस्ट द फर्स्ट 4 टर्म्स फॉर ईच सीक्वेंस। तो ये हमारे पास टर्म है,
फार्मूला हमने इसमें टर्म लगा के हल करना है। तो सबसे पहले हम n की वैल्यू इसमें 1 पुट करते हैं। तो मैं लिखूँगा a1 इज इक्वल टू 3, n की जगह पे 1 प्लस 5, यानी जहाँ पे n होगा ना वहाँ पे हमने 1 लगाना है, क्योंकि हमने n को 1 के इक्वल किया हुआ। तो 3 प्लस 5, तो पहला हमारे पास जो टर्म आएगी वो 8 आएगी। अब हम n2 इक्वल करके a2 इज इक्वल टू 3 और 2 वैल्यू पुट करेंगे n की जगह पे। तो 3 2 6 प्लस 5, दूसरा नंबर हमारे पास 11 आ जाएगा। तो पहला हमारे पास 10 आया, दूसरा 11 आया। अब n इज इक्वल टू 3 करके a की वैल्यू 3 और 3 ब्रैकेट में n 3 प्लस 5, 3 3 9 प्लस 5, और ये आ जाएगा हमारे पास 14। n की फोर्थ टर्म के लिए a4 इज इक्वल टू 3 4 प्लस 5, तो ये बनेगा 12 प्लस 5, और ये हमारे पास बनेगा 17। तो जो टर्म्स हमारे पास आई हैं उसमें जो सीक्वेंस बन रहा है उसमें पहले मैं लिखता हूँ फर्स्ट 4 टर्म्स। पहली कौन सी टर्म्स थी? 8 है, फिर दूसरी कौन सी है? 11 है, फिर 14 है, और फिर 17 है। इसी तरह ये आगे सीक्वेंस चलता रहेगा। अब आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। इसमें भी सबसे पहले n1 की इक्वल करके a1 इज इक्वल टू 8 1 प्लस 2, तो 1 और 2 ये बनेगा 10। तो पहले हमारे पास टर्म जो है वो 10 आ गई। इसके बाद n इज इक्वल टू 2 लगा के a2 करेंगे, और इसमें हमने 2 पुट करना है। a2 ज़ा 16, 16 2 हमारे पास 18 आ जाएगा, दूसरी टर्म आ गई। अब हम n की वैल्यू 3 लगाएंगे, तो a3 इज इक्वल टू 8, तो n की वैल्यू 3 लगाएंगे, 2 से प्लस करेंगे, 8 3 ज़ा 24 और 2 26, n4, तो a की वैल्यू 4 लगाएंगे, 8 4 प्लस 2, 8 4 ज़ा 32 और प्लस 2 34। तो हमारे पास जो टर्म्स आएंगी 4 टर्म्स, उसमें पहली टर्म हमारे पास है 10, फिर 18, फिर 26 और फिर लास्ट में 34। अब आते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे हम a की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो a1 इज इक्वल टू 5, 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को 5 से करेंगे 5 आ जाएगा, तो 5 और 1 6 बनेगी। पहली टर्म हमारी 6 की होगी। इसके बाद n इज इक्वल टू 2, तो a2 इज इक्वल टू 5, 2 स्क्वायर प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 को 5 से करेंगे 20, और 20 और 1 21 बनेगा। इस तरह अब n की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे, तो a3 इज इक्वल टू 5, 3 का स्क्वायर लेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है, और 9 को 5 से करेंगे 45 बनेगा, 45 में 1 ऐड करेंगे तो 46 हो जाएगा। इस तरह n की वैल्यू हम 4 पुट करेंगे, a4 इज इक्वल टू 5, अब हम लेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ओके, तो 16 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 80, और 80 को हम 1 से प्लस करेंगे तो बनेगा हमारे पास 81। तो ये हमारा सीक्वेंस बन गया। सीक्वेंस में हमारे पास जो नंबर है वो ये मैं लिख रहा हूँ
तो पहला नंबर हमारे पास जो है वो 6 का है, दूसरा नंबर हमारे पास 21 का है, तीसरा 46 का और चौथा हमारे पास 81 का। इसके बाद आगे नंबर देखते हैं। तो 4 पार्ट में हमारे पास n की वैल्यू 1 है, तो a1 इज इक्वल टू 4 1 प्लस 12। तो 4 1 ज़र 4 और 12 16, ये हमारे पास पहली टर्म आ गई। अब हम a2 मरम करेंगे n2 लगा के 4 2 प्लस 12 4 2 8 और 12, ये दूसरी टर्म हमारे पास 20 आ जाएगी। अब हम n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, a3 इज इक्वल टू 4 3 से करेंगे तो 4 3 12 और 12 24 बन जाएगी थर्ड टर्म। और n की वैल्यू 4 लगाएंगे, a4 इज इक्वल टू 4, तो ब्रैकेट में हम 4 लिखेंगे, 4 4 ज़ार 16, 16 और 12 कितने होते हैं 28 होते हैं। तो इसकी जो टर्म बनेगी हमारे पास वो बनेगी, पहली टर्म हमारे पास जो बनेगी वो 16, उसके बाद दूसरी टर्म हमारे पास 20, फिर 24 और फिर 28। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें हमने टर्म्स मालूम की है। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, प्लांट डैट इज 17 सेंटीमीटर टॉल ग्रोज 2 सेंटीमीटर ईच वीक। तो हर वीक में वो 2 सेंटीमीटर ग्रो कर रहा है। तो ये पहला हमारे पास 17 है, इसमें हम +2 ऐड कर देंगे तो जो फर्स्ट वीक होगा उसमें उसकी ग्रोथ होगी 19 सेंटीमीटर की। इस 19 सेंटीमीटर में फिर +2 सेंटीमीटर ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 21 सेंटीमीटर। और 21 सेंटीमीटर में नेक्स्ट वीक यानी थर्ड वीक के लिए फिर हम 2 ऐड करेंगे तो बनेगा 23। तो फर्स्ट वीक में 19 सेंटीमीटर, सेकेंड वीक में 21 सेंटीमीटर और थर्ड वीक में 23 सेंटीमीटर उसकी ग्रोथ होगी। तो पार्ट बी है, हाउ टॉल विल द प्लांट बी आफ्टर 3 वीक। तो 3 वीक हमारा ये बनता है, तो कितना ये बनेगा 23 सेंटीमीटर। तो हमारे पास अब जो उसकी ग्रोथ है वो 17 सेंटीमीटर की है। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी वीक्स विल द प्लांट बी 27 सेंटीमीटर टॉल। कितना वो प्लांट लेगा वीक्स को कि वो 27 सेंटीमीटर। तो 17 था, 17 में हम 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। ये हम 2 ऐड किया 19 आ गया। 19 में सेकंड वीक के लिए जब ऐड करेंगे +2 तो हमारे पास आ जाएगा 21। थर्ड वीक के लिए फिर हम 2 प्लस ऐड करेंगे तो आ जाएगा 23। 23 में फिर 2 ऐड करेंगे तो 25 बनेगा। 25 में फिर हम 2 सेंटीमीटर ऐड करेंगे तो 27 बनेगा। इसका मतलब ये है कि इसको 5 वीक्स लगेंगे 27 सेंटीमीटर तक पहुंचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, ये आपको इधर से नज़र भी आ जाएगा कि इब्राहिम सॉल्व्स 5 क्वेश्चंस। तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 आ गए। ऑफ एन एक्सरसाइज इन द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स इन 20 मिनट्स। 7 क्वेश्चन इन 30 मिनट्स। उसके बाद 9 क्वेश्चंस इन 40 मिनट्स, ये 40 मिनट्स आ गए। उसके बाद
व्हेन विल द 13 क्वेश्चन एंड 15 क्वेश्चन, तो 13 और 15 के लिए क्या हमारे पास बचेगा। तो हम देखते हैं कि 5 में हम 2 ऐड करें तो 7 आता है, फिर इस तरह 7 में 2 ऐड करें तो 9 आता है, इसी तरह 9 में 2 ऐड करें तो 11 आता है, 11 में हम 2 ऐड करें तो 13 आता है, और 13 में हम 2 ऐड करें तो 15 आता है। इसी तरह अगर हम ये मिनट्स की बात करें तो 5 क्वेश्चन 20 मिनट्स लगे हैं, और 7 के लिए हमारे पास ये 30 आ गए, तो इसका मतलब 10 मिनट्स इसमें ऐड हुए हैं, और 30 में फिर 40 करने के लिए फिर 10 ऐड हुए हैं। तो 40 को जब हमने नेक्स्ट करना है तो क्या करना है हमने, फिर इसमें 10 ऐड करके ये हमारे पास नंबर बनेगा इसमें 50। इसके बाद 50 में फिर हम 10 ऐड करेंगे मिनट्स, तो ये हमारे पास बन जाएगा 60 मिनट। ये 60 मिनट आ गया। इस तरह 60 मिनट में फिर हम 10 ऐड करेंगे मिनट्स, तो हमारे पास सीक्वेंस बन जाएगा 70 का। तो इट मीन कि ही विल solve 13 questions in 60 मिनट्स। ये देखो 13 60 मिनट्स के लिए थे, और 60 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 आवर। तो इफ ही विल solve 15 questions कितने मिनट में सॉल्व करेगा 15, ये देखो 70 मिनट्स, 70 मिनट्स में करेगा। और जिसमें इसको जो टोटल टाइम लगेगा 70 मिनट्स को जब आवर्स में चेंज करते हैं तो 1 आवर एंड 10 मिनट्स बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, अ कंपनी यूज्ड 10 cartons to pack balls. If the company packed 20 balls in the first carton, the number of balls in first carton हमारे पास 20 है, and 25 balls in the second carton, तो सेकंड कॉटन में हमारे पास 25 है, तो डिफरेंस इनका कितने का आ जाएगा, +5 का आ जाएगा। तो इसके बाद वो कहता है कि 25 balls in the second quadrant, 30 balls in the third, and this pattern is continued, then find। हमने फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ बॉल्स इन 4, 5th, 6th, 7th, 8th और 9th, 10th तक आपने फाइंड करना है। तो हमने डिफरेंस फाइंड कर लिया। तो थर्ड में हमारे पास जो है वो 25 में हम 5 ऐड करेंगे 30 बन जाएगा, और फोर्थ के लिए 30 में हम 5 ऐड करेंगे तो 35 बनेगा। इस तरह फिफ्थ के लिए हम 35 में 5 ऐड करेंगे 40 बन जाएगा। सिक्स के लिए 40 में हम 5 ऐड करेंगे तो 45 बनेगा, यानी हर सीक्वेंस में आपने 5 को ऐड करते जाना है। तो ये हमारे पास 50 आ जाएगा 7 के लिए, और 8 के लिए उस 50 में फिर 5 ऐड करेंगे तो 55 आएगा, और 9th में 55 में फिर 5 ऐड करेंगे तो 60 बन जाएगा, और लास्ट में जो 10th कार्टन है उसमें फिर 5 ऐड करेंगे तो 65 बनेगा। तो हमारे पास जो कार्टन फोर्थ कार्टन था उसमें 35 बनेंगे, फिफ्थ में 40 बनेंगे, सिक्स में 45 बनेंगे, सेवन्थ में 50 बनेंगे, एट्थ में 55 बनेंगे, नाइन्थ में 60 बनेंगे, और 10th में 65 बनेंगे। अब हम इसके बी पार्ट की तरफ आते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट है कि हाउ मेनी बॉल्स आर देयर आर टुगेदर इन कार्टन 10। तो हमने जो मालूम किया था लास्ट में वो हमारे पास हमने प्लस करने टोटल। तो पहला हमारा कॉटन था 20 का, फिर उसमें 25 सेकंड कॉटन था, फिर उसमें 30 थर्ड था, इसके बाद 4 5 सबकी वैल्यू इधर पुट कर देनी है आपने। 50 55 60 और प्लस 65। इन तमाम को जब हम प्लस करेंगे तो 10 जो बॉक्सेस हैं उसमें टोटल जो हमारे पास बनेगी बॉल्स वो बनेगी 425 बॉल्स हमारे पास 10 बॉक्स में बनेगी। इसके बाद है कॉस्ट ऑफ ऑल बॉल्स इफ़ द प्राइस ऑफ बॉल इज़ 18। तो प्राइस ऑफ वन बॉल, सबसे पहले हम वन बॉल की प्राइस लिखेंगे, ये है 18 रुपीज़। 425 है, तो प्राइस ऑफ 425 बॉल्स। तो हम क्या करेंगे, 425 को एक बॉल की यानी कि 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 7,650 रुपीज़। तो उम्मीद है कि आपको 7 क्लास की तो उम्मीद है कि आपको 7 क्लास में एक्सरसाइज 2.1 की समझ आई होगी और मैंने ये कंप्लीट एक्सरसाइज हल की है। तो आप इस एक्सरसाइज को यकीनन देखें, समझें, जहाँ पे समझना है तो मुझे इनबॉक्स करें, पूछें। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो भी आप तक पहुँचे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इस तरह एक एक करके एक्सरसाइज करेंगे और आप उस एक्सरसाइज से फ़ायदा उठाएं। खुदा हाफिज़।